नमस्कार। आज हम एक ऐसी दिव्य कथा के बारे में बात करने जा रहे हैं जो सीधे धरती के दिल से जुड़ी हुई है। ये कहानी है माता सीता के जन्म की। और सुनिए, ये कोई आम जन्म की कहानी नहीं है, बल्कि अपने आप में एक पवित्र रहस्य है। तो चलिए इस अद्भुत गाथा को परत दर परत समझते हैं। तो सबसे पहला सवाल मन में यही आता है ना, कि आखिर वो कौन थीं जो मां के गर्भ से नहीं बल्कि सीधे स्वयं पृथ्वी से जन्मी थीं। यही सवाल इस पूरी कहानी को इतना अलौकिक, इतना खास बना देता है। उनका नाम था सीता, लेकिन हम उन्हें और भी कई सुंदर नामों से जानते हैं, जैसे जनक नंदिनी, मतलब राजा जनक की लाडली बेटी। और एक नाम है भूमिजा, यानी भूमि से जन्म लेने वाली। देखिए, हर नाम उनके जीवन के एक खास पहलू को दर्शाता है। और सिर्फ यही नहीं, उन्हें तो देवी लक्ष्मी का ही अवतार माना जाता है, जो एक बहुत बड़े उद्देश्य के लिए पृथ्वी पर आई थीं। तो इस दिव्य घटना की कहानी शुरू होती है एक बड़े संकट से। मिथिला का जो समृद्ध राज्य था, वो एक भयानक सूखे की चपेट में आ गया था। लोग दुखी थे, परेशान थे, और धर्म का पालन करने वाले राजा जनक अपने लोगों की इस पीड़ा से बहुत ज्यादा दुखी थे। तब राजा जनक ने एक ऐसा फैसला लिया जो कोई सोच भी नहीं सकता था। एक राजा होते हुए भी उन्होंने तय किया कि वो अपनी प्रजा के लिए एक किसान की तरह खुद हल चलाएंगे। सोचिए, और सिर्फ इतना ही नहीं, देवताओं को खुश करने के लिए एक बहुत बड़े यज्ञ का भी आयोजन किया गया। ये दिखाता है कि वो अपनी प्रजा से कितना गहरा प्रेम करते थे, कितना समर्पण था उनमें। अब जरा उस पल की कल्पना कीजिए। राजा जनक पवित्र मंत्रों का जाप करते हुए सोने का हल चला रहे हैं, और जैसे ही वो हल जमीन के अंदर थोड़ा गहरा गया, अचानक वहां से एक अलौकिक, बहुत ही तेज प्रकाश फूट पड़ा, जिसने वहां मौजूद हर किसी को हैरान कर दिया। और उसी प्रकाश के बीच से धरती का सीना चीरकर एक अद्भुत कन्या प्रकट हुई। उनका चेहरा पूर्णिमा के चांद की तरह चमक रहा था, आंखें कमल की फूल जैसी सुंदर थीं, और पूरे शरीर से एक दिव्य तेज निकल रहा था। ये देखते ही समझ आ गया कि वो कोई साधारण बच्ची नहीं, बल्कि साक्षात भूमि देवी की ही बेटी। राजा जनक, जिनकी अपनी कोई संतान नहीं थी, जब उन्होंने उस बच्ची को अपनी गोद में उठाया तो उनका दिल जैसे वात्सल्य से भर गया। उन्होंने उसी पल घोषणा की। उन्होंने कहा कि क्योंकि ये कन्या हल की नोक से मिली है, और हल की नोक को सीत भी कहते हैं, इसलिए इसका नाम होगा सीता। मतलब ये नाम सीधे सीधे उनके जन्म के चमत्कार से जुड़ा हुआ था। तो राजा जनक और उनकी पत्नी रानी सुनैना ने उस दिव्य बच्ची को पूरे दिल से अपनी बेटी मान लिया, और इस तरह भूमिजा सीता को एक नया और प्यारा नाम मिला, जनक नंदिनी, यानी जनक की प्रिय पुत्री। बचपन से ही माता सीता के दिव्य गुण सबको दिखाई देते थे। वो बहुत मीठा बोलती थीं, उनके स्वभाव में गजब का धैर्य था, और दिल में करुणा भरी थी। वो हमेशा धर्म के रास्ते पर चलती थीं, और हाँ, प्रकृति से उनका एक अनोखा ही रिश्ता था। ऐसा लगता था मानो पेड़ पौधे और जीव जंतु भी उनके अपने हों। लेकिन उनके इस कोमल स्वभाव के पीछे ना एक बहुत बड़ी शक्ति भी छिपी हुई थी। मतलब आप यकीन नहीं करेंगे, शिवजी का वो विशाल धनुष, जिसे बड़े बड़े योद्धा हिला तक नहीं पाते थे, पता है क्या, बालिका सीता उसे खेल खेल में ही उठा लेती थीं, बिल्कुल आराम से। ये एक साफ इशारा था कि वो कोई साधारण कन्या नहीं है, और भविष्य में कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। शास्त्रों में कहा गया है कि उनके जन्म के पीछे एक बहुत बड़ा उद्देश्य था। वे कोई और नहीं बल्कि स्वयं देवी लक्ष्मी का ही स्वरूप थीं, जो भगवान विष्णु के अवतार श्री राम की पत्नी बनकर पृथ्वी पर धर्म की स्थापना करने आई थीं। उनका पूरा जीवन कह सकते हैं कि इसी दिव्य योजना का एक अहम हिस्सा था। और इसी योजना के चलते उनके जीवन का हर एक अध्याय हमें कुछ न कुछ सिखाता है। उनका अवतार हमें सच्चे धैर्य का मतलब, मर्यादा में रहने का महत्व, त्याग की शक्ति और एक नारी के आत्मबल का पाठ पढ़ाता है। माता सीता हर भूमिका में एक आदर्श थीं। एक आदर्श बेटी के तौर पर उन्होंने हमेशा अपने पिता का मान बढ़ाया, और एक आदर्श पत्नी के रूप में हर मुश्किल में अपने पति का साथ दिया। सही मायनों में वे त्याग और सहनशीलता की जीती जागती मूर्ति थीं, जिनका चरित्र हर किसी के लिए प्रेरणा है। तो असल में माता सीता का जन्म सिर्फ एक बच्ची का दुनिया में आना नहीं था, ये तो खुद धर्म, प्रेम और मर्यादा का पृथ्वी पर साकार होना था। उनका पूरा जीवन ही मानवता के लिए एक महान संदेश है। और आखिर में उनका जीवन हमें एक बहुत जरूरी और हमेशा काम आने वाला संदेश देता है कि सत्य, पवित्रता और धैर्य, इन तीन चीजों से बड़ी कोई ताकत नहीं है। अगर ये गुण हमारे साथ हैं तो हम जीवन की किसी भी मुश्किल से पार पा सकते हैं।
यही उनके जीवन का सार है जो आज भी हमें रास्ता दिखाता है। माता सीता की ये दिव्य कथा हमें हमेशा प्रेरणा देती रहेगी। इसी पवित्र याद के साथ आज की ये चर्चा यहीं समाप्त होती है। जय माता सीता।